लैला मजनू की कहानी। अरब के रेगिस्तानी इलाके में लैला और कैस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे सच्चे प्रेम में बदल गई। कैस को लैला की सादगी और सुंदरता बेहद भा गई। वही लैला को कैस की शायरी और सच्चा दिल बहुत पसंद था। समय के साथ कैस पूरी तरह लैला का दीवाना हो गया। वह हर समय उसकी बातें करता, उसकी कविताएं लिखता और उसकी यादें में खोया रहता। लोग उसे मजनू, पागल कहने लगे, क्योंकि वह दुनिया से बेखबर और बस लैला की यादों में खोया रहता। लैला और मजनू का प्रेम हर किसी को मंजूर नहीं था, खासकर लैला के पिता को, जो एक प्रतिष्ठित और रुतबेदार इंसान थे। उन्हें यह रिश्ता अपने परिवार की शान के खिलाफ लगा। उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटी एक पागल लड़के से प्रेम करेगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लैला को ज़बरदस्ती एक अमीर और ताकतवर इंसान से शादी के लिए मंजूर कर दिया गया। यह खबर जब मजनू को मिली तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह अपना घर बार छोड़कर रेगिस्तान की खाक छानने लगा, जंगलों में भटकने लगा और बस लैला की यादों में जीने लगा। मजनू अब किसी दुनिया का नहीं रहा। वह पत्थरों से बात करता, पेड़ों से लैला की बातें करता और हर जगह उसका नाम पुकारता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल दर-बदर हो गया, मगर उसकी शायरी और प्रेम की गहराई लोगों के दिलों में घर कर गई। लैला भी अपने नए जीवन में खुश नहीं थी। वो अपने पति से कभी प्रेम नहीं कर सकी। उसका दिल तो मजनू के पास था। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते। वो मजनू की कविताएं गुनगुनाती और अकेले में इसे याद करती। कहा जाता है कि लैला ने भी मजनू के वियोग में धीरे धीरे अपनी जान खो दी। मजनू जब लैला की मौत की खबर सुनता है तो वो पागल सा हो जाता है। वह उसकी कब्र पर बैठकर रोता है, खाना पीना छोड़ देता है और आखिरकार वही प्राण त्याग देता है। कुछ कथाओं के अनुसार मजनू को लैला की कब्र के पास मरा हुआ पाया गया और फिर उन्हें साथ साथ दफनाया गया, ताकि मृत्यु के बाद वो दो प्रेमी एक हो सके, जो जीवन भर समाज की वजह से एक न हो सके। लैला मजनू की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम की गाथा है। यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, चाहे उसे समाज स्वीकार करे या नहीं। मजनू की दीवानगी बताती है कि जब प्रेम आत्मा से होता है तो वो इंसान को खुद से भी परे ले जाता है। वह इश्क मजनू बन जाता है।